हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चौपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर्स वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या कन्फेस करना चाहते हैं। कन्फेशंस देख लेते हैं आपके पर्सन के, कुछ कन्फेस वगैरह करना चाहते भी हैं या नहीं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या कन्फेशन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की तरफ से क्या कन्फेशन मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या कन्फेशंस आ रहे हैं। प्लीज गाइड मी। ओके, फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ शॉर्ट्स। क्या कन्फेशंस आ रहे हैं? बहुत सारे कार्ड आ गए। सेकेंड कार्ड है 3 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, सन, क्या कन्फेशंस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स को लेकर। एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, card is 8 of wands and card है 5 of pentacles. Okay, star and hierophant. Okay, emperor and hierophant. Okay, 9 of wands क्यों है? hanged man. Okay, प्लीज गाइड करिए एंजल्स, यहाँ पर एम्परर क्यों आया है? एम्परर क्यों आया है? लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हेरोफेंट क्यों आया है? सारे कार्ड्स नहीं आ गए? इतने लेने चाहिए कि नहीं? कुछ कह रहे हैं तो लेना पड़ेगा, कुछ दिख रहा है मैसेज। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, मून, पेज ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत सारे कन्फेशंस आ गए डियर, बहुत 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 सारे कन्फेशंस, इसीलिए इतने सारे कार्ड्स एक साथ गिरे। मैं लेना नहीं चाहती थी बट वो मैसेज दे रहे थे तो लेने पड़े। ओके ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, क्या कन्फेशंस आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से? आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ओके, तो जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि पहला तो ये पर्सन आपको कन्फेस कर रहे हैं कि ये आपको ये कह रहे हैं कि बातचीत इस पर्सन को आपसे बंद नहीं करनी चाहिए थी। अगर इस पर्सन ने बातचीत बंद कर दी थी आपसे, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये पर्सन मूव ऑन कर रहे थे और मूव ऑन करने के पहले अगर इस पर्सन ने आपसे बातचीत नहीं की थी, वो कहते हैं ना कि जैसे मैं अक्सर करके बोलती हूँ, क्लोजर नहीं दिया, क्लोजर नहीं दिया, तो वो कह रहा है कि कन्फेस कर रहा है कि मुझे सबसे पहले तो तुम्हारे लाइफ से निकलने के पहले तुमसे एक बार बात करनी चाहिए थी। ठीक है, अक्सर करके जो एंजल की गाइडेंस निकलती है बहुत सारे रिलेशनशिप के लिए, वो अक्सर करके निकलती है कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेशन इसकी। इसका मतलब होता है कि भाई फाइनल कॉल आप ले रहे हो या फाइनल डिसीजन आप कोई डाल रहे हो तो पहले एक बार आपको सामने वाले से बात करनी चाहिए, उससे चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश। चलो अगर आप एक दूसरे के साथ चीज़ें सॉल्व नहीं भी करना चाहते तो एक क्लोजर के लिए तो आपको बातचीत एटलीस्ट करनी चाहिए कि आप क्लोजर देने जा रहे हो तो आप बातचीत कर रहे हो। ये पर्सन पहला कन्फेशन आपको यही दे रहे हैं, आपसे आपके सामने स्वीकार कर रहे हैं कि इनको जाते समय आपसे एक बार बात करनी चाहिए थी। ये मूव ऑन कर रहे थे, जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की। बातचीत कर लेते तो शायद आज ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ना होते। बिकॉज इस पर्सन ने ना थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर लेकर आई है, और ये पता है आपको सरेंडर करके लेकर आई है। ठीक है, इस पर्सन ने ना ऐसे सोच लिया था कि जो ईश्वर की मर्जी हो वो हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है, आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है, तो आपने कहा जो ईश्वर की मर्जी हो वो हो। तो यहाँ पर ना परमात्मा आपकी जो भी दिली ख्वाहिश वाली चीज जो होते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जब आप जिस चीज को चाहते हो, अगर उसी चीज को लेकर अगर आप श्योर नहीं हो, अगर वो मैं चीज आज आपको दे दूं, तो एक तो पहली चीज की उस चीज की कदर आप नहीं करेंगे फ्यूचर में। दूसरा कि अगर वो चीज़ आपको मतलब मिल गई, उसकी आपने भविष्य में बेकदरी की, तो वो तो आपको लेसन बनेगा, आपका कर्मा बनेगा। दूसरा कि आप कहीं ना कहीं उसके बाद आप मुझसे ये कहने वाले हो कि भगवान आपने मुझे ये क्यों दे दिया,
क्योंकि उससे रिलेटेड ज्ञान, उससे रिलेटेड नॉलेज, उससे रिलेटेड कनेक्शन की सच्चाई या लवर्स का कार्ड है, वो सब आपको कुछ भी मालूम नहीं है। आप एक कोडिपेंडेंट इंसान है, तो अगर आप कोडिपेंडेंसी में हैं और मैं अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति दे दूं जो एक्चुअल में आपकी सोल कॉलिंग है, और क्योंकि आपको उसकी कदर नहीं है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि आप उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जो भी, तो अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आ जाएगा तो दोनों की एनर्जी एक तो पहले डिस्टॉर्ट हो जाएगी, दूसरा आपको कदर और आप कदर बेकदरी करना शुरू कर दोगे, तीसरा ऐसा भी होगा कहीं ना कहीं कि आप एक समय हो सकता है ये दुआ मांगो कि भगवान आपने मुझे ये इंसान क्यों दिया, काश आपने मुझे इससे मिलवाया ही नहीं होता, जो कि आज के टाइम पे हर इंसान कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स को, जैसे इस पर्सन ने कहा कि जो ईश्वर की मर्जी, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आने दी। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि डिवाइन थर्ड पार्टी आने देते हैं, ठीक है। वो थर्ड पार्टी में अगर आप श्योर नहीं है तो वो थर्ड पार्टी को फिर रोकते नहीं, आने देते हैं। इसका रीजन ये है कि कई बार ना, जैसे आप बार बार लोगों से पूछ रहे हो कि प्लीज बताओ ना कि ये चीज़ कैसी है, ये खाने का टेस्ट कैसा है, खाने का टेस्ट कैसा है। यार आपको अगर ये जानना है खाने का टेस्ट कैसा है, तो आप खुद टेस्ट करो, आपको पता चला जा रहा है कि खाने का टेस्ट कैसा है। लोग आपको बताएंगे, कोई कहेगा तीखा है, कोई कहेगा नमकीन है, कोई कहेगा मीठा है, ठीक है, कोई कुछ भी बताएगा, तो आप एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, खाली आप खुद टेस्ट करो, आपको पता चला जा रहा है। जब कोई इंसान थर्ड पार्टी फेस करेगा ना, तब उसे समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो क्या चाहता था, कि एक्चुअल में उसकी सोल कॉलिंग क्या थी, एक्चुअल में उसकी रियल लाइफ में उसकी रियल विश कहते हैं, उसकी ट्रू विश कहते हैं, उसकी जेन्युइन विश कहते हैं, उसकी जो भी एक्चुअल में वो चाहता था, वो एक्चुअली चीज़ क्या थी। जो ये तब समझ में आता है जब अपनी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी आ जाती है, यानी कि वो जब कंपैरिजन होगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ पर ना सरेंडर का रिजल्ट थर्ड पार्टी के रूप में निकला, जिसको लेकर आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती कि मैंने डिवाइन पे छोड़ा था। तो डिवाइन ने इसीलिए आने दिया बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो गुरूर है, आपके अंदर का जो ईगो है, आपके अंदर की जो चीजें हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रही कि अगर हम इन दो लोगों को अभी मिलाते हैं या फिर यूनियन में मान लीजिए डाल देते हैं, मैरिज करा देते हैं, तो भी हो सकता है मैरिज के बाद इन दोनों को आपस में झगड़े हों, बहुत ज्यादा कलेश हो, क्योंकि वो डिवाइन है ना, देख रहा है वो कि ये सब होगा, और ये बाद में यही कहेंगे कि क्यों मिलाया, क्यों मैरिज कराई, काश हम मिले ही ना होते, और बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप पहले कद्र सीखें, ठीक है, आप पहले कद्र सीखें। बहुत सारे लोगों के लिए ये लेसन है उनके कनेक्शन के लिए कि आप भाई पहले कद्र करना सीखें, और देन उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सन का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। ये कार्ड बात करता है जैसे आपके पर्सन जो है वो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हीलिंग, आपकी लाइफ में होना कितना ज्यादा इस पर्सन की लाइफ में लाइट या रोशनी भर देता था, ये चीज इस पर्सन को रियलाइज हुई, कन्फेस कर रहा है इंसान कि आपके लाइफ से जाने के बाद बहुत चीज़ें समझ में आई। पहले तो ये समझ में आया कि आपकी हीलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस पर्सन की लाइफ के अंदर। सन कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन को ये भी समझ में आया कि आपकी पॉजिटिविटी से इस पर्सन की लाइफ के अंदर 4 चांद लगे हुए थे, ठीक है। तो ये 2 कार्ड्स बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी वर्थ रियलाइज हुई है इस पर्सन को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या मिरर काउंटर पार्ट है, आपके मान लीजिए, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो ये कार्ड बात करते हैं कि आप पहले, आपको सेल्फ वर्थ के इश्यूज थे, पहले आप अपने आप को वर्दी फील नहीं करते थे, इसलिए आपका पर्सन भी आपकी वर्थ रियलाइज नहीं करता था। लेकिन जब से आपने अपनी वर्थ को रिस्पेक्ट करना शुरू किया, खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया, खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, आपके पर्सन को भी आपकी वर्थ रियलाइज होना शुरू हुई। इसी को तो मिरर कहते हैं। जैसा व्यवहार आप खुद के साथ करते हो वैसे ही व्यवहार वो इंसान आपके साथ करता है। तो जब तक आपको खुद की हीलिंग पर विश्वास नहीं था, जब तक आप कोडिपेंडेंसी में थे, कोडिपेंडेंसी मतलब आप एक लैक की एनर्जी में थे, सामने वाले से मांग रहे थे आप, इसका मतलब क्या है कि आपने खुद को कमजोर मान रखा था, ठीक है, आप खुद को कहीं पर भी वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो उस इंसान ने भी आपकी सारी मिरर एनर्जी, मतलब सारी जो भी एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट किया, मिरर किया, और आपको बताया कि ये सब, जैसे आप खुद को इग्नोर करते हो, हम आपको इग्नोर करते हैं, आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, हमारी भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, आपको वर्थ के इश्यूज है, हमें भी आपकी वर्थ पर डाउट है, ठीक है। जैसे आपको खुद, आप अपने आप को समझ में नहीं आते, वैसे हमें भी आप समझ में नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह की जब आपकी एनर्जी रही थी, तो इस वजह से आपके पर्सन की भी एनर्जी कुछ ऐसी रही थी। लेकिन जब से आपने वो हीलिंग की है, बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हुए हो, बहुत ज़्यादा आप सकारात्मक हुए और आपके अंदर जो है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बढ़ी है, तो ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो गए हैं। इनकी भी एनर्जी ये है कि आपकी हीलिंग, आपकी वैल्यू, हर चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज हुई। एम्परर कार्ड दिखा रहा है कि कार्ड मैंने क्लैरिफाई किया, तो इस पर्सन को अब भेद भी समझ में आ गया, लवर्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये कार्ड बात कर रहा है कि इस पर्सन को ये चीज रियलाइज हुई है या समझ में आई है कि डिफरेंस क्या है कनेक्शन में, दोनों कनेक्शन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर ये सोल कनेक्शन है आप दोनों का, तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि आप
आपके साथ जो कनेक्शन है वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ वैसा बन ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये यूनिवर्स का कॉल था कि एक बार थर्ड पार्टी आने दी जाए, ठीक है। अब आप कहोगे कि मुझे बहुत पेन हुआ है, तो अब यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको पेन हुआ है, जबकि आपको अकेले पेन नहीं हुआ, एक्चुअली आपके पर्सन को भी उतना ही पेन हुआ है, ठीक है। इनकी भी किसी चीज़ को यूनिवर्स ने फुलफिल नहीं होने दिया। जैसे अगर आप सोचो कि इस पर्सन की हर चीज़ फुलफिल हुई है, इसको तो सब मिल गया है, हमारी तो लाइफ में पूरा हमें इनर वर्क भी करना पड़ा और हमारी लाइफ के अंदर हमने ये सब कुछ भी देखा। तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपको फुलफिल नहीं किया गया, वैसे आपके पर्सन भी फुलफिल नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर लेसन ले रहा है, वो हम देख रहे हैं ना कि उसको वहाँ पे क्या फील हो रहा है। वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हील हो रहा है, धीरे धीरे करके उसके डार्क जो भी शैडोज हैं वो शैडोज ट्रिगर हो रहे हैं, ट्रिगर होके वो चीज़ें हील हो रही हैं। वो हर दिन किस टॉर्चर में है वो हमसे देखा जा रहा है, तुमको नहीं मालूम उसके बारे में। तुमको तो हम इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं दिखाती क्योंकि वो तुम्हारी ठंडक, तुम्हें ठंडक मिलती है इस चीज़ को देख कर या शायद सुनकर, क्योंकि तुम्हें बहुत पेन हुआ है। लेकिन हो सकता है कि जिस दिन तुम अंदर से हील हो जाओ और तुम्हें वैल्यू हो जाए, उस दिन हो सकता है तुम्हें सामने वाले की पेन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए। जिस दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा उसकी पेन से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, हो सकता है उस दिन वो इंसान तुम्हें दिखाई दे रियल में पेन में। लेकिन अभी वो तुम्हें पेन में नहीं दिखाई देता, क्योंकि कहीं न कहीं जब तुम उसे पेन में देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत सही हुआ, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था। तो ये चक्कर है कि यूनिवर्स आपके ट्रिगर करता है, आपको ट्रिगर करता है, इस वजह से वो इंसान आपको हमेशा हैप्पी-हैप्पी दिखाई देता है। लेकिन अगेन ये उनके बीच में बात हो रही है जिनके कनेक्शन में एक लव बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था और आपको मालूम है कि कनेक्शन ईगो और ज़िद की वजह से ही खराब हुआ है और कोई मैनिपुलेशन वहाँ पर नहीं था। हेरोफेंट कार्ड को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो कार्ड निकल के आ रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मून, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से इस कनेक्शन में बचाया हुआ है। देखो, पहली बात तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, तो हो सकता है कि अगर आपकी पर्सन से मैरिज पहले हो जाती या फिर आप इस पर्सन के साथ अभी भी होते, तो हो सकता था सेपरेशन आता, बिकॉज इस पर्सन का जो फोकस था आप पर नहीं था, पैसे पर ज़्यादा था। आप प्रायोरिटी नहीं थी, इस पर्सन की प्रायोरिटी मनी, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी की लाइफ में हो भी और उसको आप वैल्यू भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वो आपकी लाइफ के अंदर आ भी जाए, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि मुझे मुफ्त की चीज़ मिल गई। तो मुफ्त की चीज़ तो बेकार ही लगती है ना इंसान को। मुफ्त में कोई भी चीज़ दे दो तो जिसकी चीज़ के लिए उसने मेहनत नहीं की, कमाया नहीं, जिस चीज़ को लेकर उसने कोई संघर्ष नहीं किया, जिस चीज़ को लेकर कोई से वो नहीं, बस ऐसी उसको मिल गई, वो तो फ्री में डिवाइन की तरफ से, तो उसकी तो बेकदरी जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, ठीक है, की जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे यहाँ पर वो था कि आप उसको दिख नहीं रहे थे, उसको दिख रहा था मनी, स्टेबिलिटी, पैसा। तो यूनिवर्स ने आपको सेपरेट किया इस पर्सन से। जब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हुए ना, जब चारों तरफ इन्होंने नज़र घुमाई और देखा कि ओ माय गॉड आप कहाँ गए, तब वो कमी का एहसास इस पर्सन को आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में आपके लिए हुआ कि एक्चुअल में आप कोई, अगर ये पर्सन इतना ज़्यादा मिस कर रहा है तो आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, पहली चीज़। दूसरा, इस पर्सन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद आपको नहीं पता थी, बहुत कुछ इसने हाइड करके रखा था, बहुत कुछ छुपाया था आपसे, जो यूनिवर्स देख रहा था, आप नहीं देख रहे थे। हो सकता था वो सारे सच राज आपके बाद में खुलते तो आपको बहुत तकलीफ होती कि यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे पहले सच्चाई क्यों रिवील नहीं की। इसलिए यूनिवर्स ने इस पर्सन को जाने दिया, ठीक है, क्योंकि ये सच्चाई आपको अभी पता चले, आप मतलब कहते हैं ना कि आप सारे सच के साथ एक्सेप्ट करो, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में आपको सारे सच पता चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन की कुछ छुपी हुई चीज़ें थी जो शायद आपको नहीं पता। तीसरा, इस पर्सन को इंट्यूशंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी या फिर इंट्यूशंस कोई बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। तो ये हो सकता था कि आगे भविष्य में कभी भी कोई ऐसी महादशा, अंतर्दशा, कुछ ऐसी प्लैनेट्स के गोचर वगैरह होते हैं जो आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट कर लेते हैं। उस टाइम पीरियड में आप इस पर्सन की लाइफ से बाहर निकाल दिए जाते, क्योंकि ये पर्सन को अपने इंट्यूशंस को सुनना बिल्कुल भी नहीं आता था। और जो इंसान इंट्यूशंस को नहीं सुन सकता, वो इंसान हमेशा अपनी बाहरी चीज़ों को लेकर डिसीजन लेगा, यानी कि अपनी फैमिली, अगर फैमिली कहेगी कि ऐसा कर दो तो ऐसे ही कर देगा, क्योंकि फैमिली से भी हो सकता था कि आप टॉर्चर होते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों का होता है ना कि फैमिली कार्मिक होती है, ठीक है, फैमिली में या जो ससुराल वाले हैं या फिर जो कहें कि वो मतलब जो आपके इन लॉज, उनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कर्म आया, तो वो भी जैसे लगता है यूनिवर्स को कि वो टॉर्चर देने वाले लोग थे, या फिर हो सकता था कि वो अच्छे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन आपकी एनर्जी फील्ड में आती वो पास्ट लाइफ की एनर्जी ट्रिगर हो जाती और आपके लिए वो ट्रॉमा या ट्रिगर बन जाता बहुत ज़्यादा। तो एक ये एनर्जी थी जिसकी वजह से यूनिवर्स ने इस पर्सन की मैरिज आपके साथ नहीं करवाई, ठीक है। आप देख रहे हो कितनी चीज़ें निकल के आ रही। चौथा, इस पर्सन का ना बाहर
पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक इमेच्योर बिहेवियर कि लोगों से अलग अलग लोगों से फ्लर्ट करना या अलग अलग लोगों से बात करना, बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहना। इन्वॉल्व का मतलब कि फ्रेंडशिप, फ्रेंड जोन। आपको शायद वो चीज़ें नहीं पसंद थी तो आपको वो चीज़ ट्रिगर करती थी और इस पर्सन का जो बिहेवियर था वो चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था मैं गलत नहीं हूँ, मैं थोड़ी ना किसी साथ गलत कर रहा, सिर्फ बातचीत ही तो कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती। इसके अलावा थर्ड पार्टी इशू, ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, इस पर्सन के अंदर एक ईगो का इशू इतना ज़्यादा था कि अगर ये पर्सन अपने ईगो में गुस्से में आ जाए तो किसी की कदर ना करें, ठीक है, उठा के लाइफ से बाहर फेंके लोगों को। ये पर्सन की एनर्जी हो सकता है, ये इंसान आपके साथ वो चीज़ें करते, ठीक है। मतलब ये कन्फेशन में क्यों निकल के आ रहा है, जैसे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये सारी चीज़ें उस पर्सन को रियलाइज़ हुई हैं कि आपकी शादी या आपकी मैरिज यूनिवर्स ने क्यों नहीं करवाई आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। इस पर्सन को ये सारे आंसर्स मिले और सारी चीज़ें आपकी तरफ से भी कन्फेशन में आ रही हैं। ये इसीलिए वो पर्सन आपसे कभी भी बात नहीं कर पाए, क्योंकि आपके साथ एक आध प्रॉब्लम नहीं थी डियर, इन लॉज की भी प्रॉब्लम बनती है आपके साथ। इंट्यूशन इस इंसान को कभी नहीं सुनने थे, हो सकता है आपकी वैल्यू ही नहीं करते, ठीक है। मनी पर फोकस ज़्यादा था, आप पर फोकस नहीं था इस पर्सन का। बहुत सारी बातें इस पर्सन ने आपसे छुपा कर रखी थी। डिसेप्टिव एनर्जी भी थी इस पर्सन की आपको लेकर, मतलब 100% जो प्योर एनर्जी, प्योर लव होना चाहिए वो नहीं था। वो इश्यूज के बाद क्लियर होगा, या डार्क शेडो जब हटेंगी ना तब क्लियर होगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही कि इस पर्सन को ना मतलब इतनी ज़बरदस्त जिद थी कि अगर ये पर्सन की मर्जी के काम नहीं हो तो ये आपसे कह दें कि लाइफ से निकल जाओ मेरे। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के अंदर थी। बहुत सारे फियर इश्यूज भी थे। इतनी सारी चीज़ें जब यूनिवर्स देख रहा है किसी बंदे में है, ठीक है, तो फिर वो ऐसे इश्यूज के साथ 2 लोगों की मैरिज, ठीक है, नहीं कराता है। मैं कहा ना कि उन लोगों की मैरिज टिक जाती है जो बैलेंस होते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। यूनिवर्स देख रहा है कि मेरे बच्चे की तो हालत ख़राब हो जाएगी उस दिशा जाकर। ऐसे केस में वो आपसे कहेगा कि भाई हील कर ले, हील करने के बाद तेरा जो भी डिसीजन आएगा हम तुझे बहुत अच्छी चीज़ों से नवाज देंगे। लेकिन अभी के लिए अपनी ज़िद छोड़ दो, क्योंकि ये ज़िद तुम्हें बहुत घातक हो जाएगी, तुम्हारे लिए बहुत घातक है। तो जब आप सरेंडर करते हो सेपरेशन आता है, ठीक है। तो आप समझ लो कि आपके पर्सन भी हो सकते हैं इनके अंदर लव की एनर्जी है, ऐसा नहीं है, यूनिवर्स कह रहा है कि वो है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हावी हैं, उसके एडिक्शंस हावी हैं, उसके ऊपर स्टेबिलिटी का भूत सवार है, ठीक है, पैसा, मनी, सारी चीज़ें। और जब तक ये सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में इसके ऊपर हावी हैं, वो आपको वैल्यू नहीं करेगा। तो आपको वैल्यू कराने के लिए सबसे पहले आपको उसकी लाइफ से हटाना ज़रूरी है। तब जब वो नोटिस करेगा कि आप अब उसकी लाइफ में नहीं हो, तो उसकी लाइफ में अब उसे किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। कहते हैं ना, जो चीज़ है उसकी तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं, अक्सर उस चीज़ें उनकी चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब आप नहीं होंगे तब ध्यान जाएगा ना आपके ऊपर कि क्या मिसिंग है। जब आपके ऊपर ध्यान जाएगा तब समझ में आएगा। तो अगर ये वर्थ पर्सन आपकी वर्थ रियलाइज कर पाए, देन यहाँ पर यूनिवर्स कोई जजमेंट देगा नहीं, तो आपके लिए दुनिया में कमी थोड़ी ना है। परमात्मा अपने बच्चे को बहुत संभाल कर रखता है, गोद में रखता है। वो समझ में नहीं आता उस बच्चे को कि हाय कैसे रखा है मुझे गोद में, ठीक है। ये एनर्जी निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये मैसेज रेजोनेट किए हो, रेजोनेट किया तो डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।